सौभाग्यशाली गुरुमुखों, विशाल दर्शन भवन से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हाजुर हजूर सदगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर व मनोहारी दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, सतगुरु की महिमा अनंत किस विध गाई जाए, अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धराए। वर्णन करते हैं कि सतगुरु की जो महिमा है वो इतनी अनंत है कि कवि को ये समझ नहीं आता कि किस प्रकार से उनकी महिमा गाई जाए। क्यों? क्योंकि वो अगम हैं, अगोचर हैं और स्वयं पार ब्रह्म संत रूप धरकर आए। सदगुरु अगम हैं, अगोचर हैं, पार ब्रह्म हैं। उनको इस जीव बुद्धि से समझ पाना बड़ा कठिन है। ये भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें अपनी बुद्धि का नहीं, सदगुरु की कृपा का आश्रय लेकर ही ये जीव भवसागर से पार हो सकता है। जहाँ जहाँ जीव सदगुरु की आज्ञा में अपनी बुद्धि की मिलावट करेगा वहीं वहीं वो हारेगा। एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार एक कथा में महात्मा जी वचन कर रहे थे कि रंक दुखी राजा दुखी, दुखिया सब संसार, सुखिया केवल भगत जन जाको नाम आधार। जब सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग अपने घर को चले गए तो एक प्रेमी आया तो महात्मा जी को विनती करता है कि महात्मा जी आपने जो वचन किए हैं उसमें मेरा थोड़ा संशय है। तो महात्मा जी बोले बताओ क्या संशय है। वो कहते हैं आज की जो हालत है मुझे ऐसा लगता है कि रंक सुखी राजा सुखी, सुखिया सब संसार, दुखिया केवल भगत जन जाको नाम आधार। तो महात्मा ही कहते तुमको ऐसा क्यों लगता है? वो कहता है महाराज जी मैंने भी नामदान लिया हुआ है लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं भी दुखी हूँ। तो महात्मा कहने लगे क्या तुम नाम का सुमरण करते हो? कहता महाराज जी काम बहुत होता है, समय नहीं है, इसलिए मैं नाम का सुमरण तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं नामदान जरूर ली है। तो महात्मा कहते हमने ये दोहा तो नहीं कहा ना कि रंक दुखी राजा दुखी, दुखिया सब संसार, सुखिया केवल भगत जन जो जपे ना एको बार। कि अगर भगत नाम लेके नाम का सुमरण नहीं करता तो उसके सुखी होने का तो कहीं वर्णन नहीं किया। अगर हमने सदगुरु से नाम की दीक्षा ली है तो नाम का सुमरण तो हमको करना पड़ेगा ना। अगर हम नाम का सुमरण किए बगैर सुखी होना चाहते हैं तो ये तो 3 काल में संभव नहीं। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर तुम्हारे बैंक में बहुत सारा बैलेंस पड़ा है, लाखों करोड़ों पड़े हैं और तुम बाहर से उधार मांग के गुजारा करते हो तो ये संभव हो सकता है कि तुम कभी सुखी हो जाओ। ये नाम का जो खजाना है हमारे पास है, अगर हम इससे श्वासों की पूंजी नहीं अर्जित करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे तो सुखी कैसे हो सकते हैं? महापुरुषों ने वचन किए कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम ही आधार है जिससे जीव इस भवसागर से पार हो सकता है। कलयुग में महापुरुष कोई चमत्कार नहीं करते, कोई ऐसी रचना नहीं करते कि वो रचना इस सृष्टि से परे की नजर आए। वो हमें इस संसार में रहकर किस प्रकार विचरण करना है उसकी युक्ति सिखाते हैं। वो युक्ति क्या है कि सदगुरु के दिए हुए नाम की पालना करना, उसका दिन रात सुमिरन करना। हमारे
महाप्रभु जी जब कभी अवसर मिलता है तो यही वचन करते हैं, यही पूछते हैं कि गुरुमुखो 2 घंटे भजन करते हो? 2 घंटे भजन करवाने का भाव ही यही है कि गुरुमुख सुखी हो सकें। नाम का आधार जिन गुरुमुखों को है वही सुखी हो सकते हैं। नाम आधार मतलब उसका पल पल, उसका क्षण क्षण सिमरन में गुजरना चाहिए। लेकिन महापुरुषों ने कितनी रियायत कर दी है। वो कहते हैं पूरा दिन ना करो, कोई बात नहीं, तुम लोग 2 घंटे निकालो भजन करने के लिए। अगर 24 घंटों में 2 घंटे भी हम भजन नहीं कर सकते तो फिर इसमें सद्गुरु का कोई दोष नहीं। क्योंकि हम जब इस धराधाम पर आए और जब गर्भ जून में दुखी थे, अशांत थे, तो हमने पारब्रह्म परमात्मा से विनय की कि प्रभु हमें इस धराधाम पर भेजो, हम निरंतर आपका सुमिरन करेंगे। लेकिन यहाँ आते ही हम संसार की माया में इतने खो गए कि भजन सिमरन भूल गए। फिर महापुरुषों ने दया की, हमको याद करवाया कि गुरुमुख तुम वादा करके आए थे कि वहां जाके भगवान का सुमिरन करोगे, उनका ध्यान करोगे। चलो कोई नहीं, संसार की व्यस्तताओं में तुम इतना व्यस्त हो तो अपनी जिंदगी का, अपने 24 घंटों का 10वां हिस्सा हमको दे दो। क्योंकि ये वादा किया गया था कि हम तन मन और धन का जो दशवंध है वो परमात्मा के अर्पण करेंगे। तो 24 घंटों का 10वां तो बनता है 2.5 घंटे, लेकिन महापुरुषों ने फिर भी रियायत करके 2 घंटे हमको दिए। क्योंकि अगर हम शिकवे शिकायत करते रहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और ये भूल जाएंगे कि जो हमें सद्गुरु ने दात बख्शी है, क्या हम उसका निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर सद्गुरु की रहमतों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं समझ पाएंगे या सद्गुरु के वचनों पे पूरी श्रद्धा नहीं रख पाएंगे तो मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो जब उस भगत को महात्मा ने कहा कि तुम सिमरन करते हो, उसने मना किया, तो महात्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम आज से सिमरन करना शुरू करो, फिर आके हमको बताना कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया। फिर जब 1 हफ्ते बाद वो गुरुमुख वापस आया तो उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी गलती की क्षमा मांगी। महात्मा ने पूछा अब क्या हुआ? कहता महाराज जी, सिमरन करने से परिस्थितियां तो इतनी नहीं बदली, लेकिन मेरी मनस्थिति अवश्य बदल गई है। मुझे ये समझ आ गया है कि दुखी और सुखी इंसान अपने विचारों से है, बाहर की परिस्थितियों से ज़्यादा विचलित नहीं करती अगर उसकी मनस्थिति मजबूत है। और नाम सिमरन करने से मुझ में यही बदलाव आया है कि जो चीज़ें मुझे पहले बहुत विचलित करती थी, अब वो मुझे ज़्यादा बेचैन नहीं करती। इसलिए गुरुमुखो, ये बड़ा स्वर्णिम अवसर है, ऐसा मौका पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए, जोब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। तो अगर इस स्वर्णिम सुदुर्लभ अवसर का हमने लाभ नहीं उठाया, अगर हम चूक गए, तो ये अवसर दोबारा कब मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई पक्का भरोसा नहीं है। इसीलिए इस स्वर्णिम अवसर को पाकर सब गुरुमुखों का ये फर्ज बन जाता है कि वो निरंतर नाम का सुमिरन करें, महापुरुषों की आज्ञा में चलें, ताकि उनका ये जीवन भी सुखरूप हो सके और परलोक में जाकर भी महापुरुषों की प्रसन्नता और उनकी कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय।